नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। लोकतंत्र के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। असम और पश्चिम बंगाल में आज लोग अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने इलाके के भविष्य का फैसला अपना वोट देकर कर रहे हैं। पहले दौर के लिए असम की 65 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो पश्चिम बंगाल के 18 सीटों पर मतदान जारी है। आज लोकतंत्र 2016 में इन्हीं दो बड़ी हलचल पर रहेगी हमारी खास नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की सुर्खियों के साथ। असम में पहले दौर के लिए 65 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़, दांव पर 539 उम्मीदवारों की किस्मत। पश्चिम बंगाल में पहले दौर की 18 सीटों पर वोटिंग। मैदान में 133 उम्मीदवार। नक्सल प्रभावित इलाकों में कड़ी सुरक्षा। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। तीताबार से मुख्यमंत्री तरुण गोगोई तो माजुली से सर्बानंद सोनोवाल लड़ रहे हैं चुनाव। पश्चिम बंगाल में भी मैदान में है ममता सरकार के दो मंत्री। तो 5 साल बाद एक बार फिर लोकतंत्र के सबसे बड़ी ताकत यानी चुनाव का वक्त आ गया है। 5 साल बाद अब बारी जनता की है। तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह असम में पहले दौर की 65 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में पहले दौर की 18 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इस वक्त आपके सामने दोनों राज्यों की बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। वोटिंग को लेकर महिलाओं और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी कतारें महिलाओं की भी नजर आ रही हैं और कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के माओवाद पीड़ित जंगल महल में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 6 चरणों जबकि असम में 2 चरणों में चुनाव होना है, जबकि वोटों की गिनती के लिए 19 मई मुकर्रर की गई है। असम और पश्चिम बंगाल, आज का दिन बेहद अहम, जहां आज पहले दौर का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से यहां वोटिंग शुरू हुई है और उसके काफी पहले से ही यहां लोग कतारों में लगे नजर आए और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सुरक्षा इंतजाम के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण ये चरण है। पश्चिम बंगाल में खासतौर से जंगल महल के इलाके की तमाम सीटें हैं जो कभी नक्सलियों का गढ़ रहा करता था, लेकिन मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। सुबह से ही लंबी कतारों में लोग वोट देते नजर आ रहे हैं। और अब खास नजर डालते हैं असम पर। पांच राज्यों में चुनाव का आज पहला सबसे बड़ा दिन है। असम में आज वोट डाले जा रहे हैं, जहां पहले दौर की 65 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। ये 65 सीटें ऊपरी असम, पहाड़ी जिलों, उत्तरी और बराक घाटी में आती हैं, जहां सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है। लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें असम के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। लगातार 3 बार से सत्ता पर काबिज कांग्रेस के सामने इस बार कड़ी चुनौती है। बराक घाटी के करीमगंज जिले से लगे भारत बांग्लादेश सीमा को सील कर दिया गया है और राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 40,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, जबकि 48,000 से ज्यादा चुनाव कर्मचारियों को पहले चरण के लिए तैनात किया गया है। चुनाव आयोग ने इस बार धन बल पर पैनी नजर रखते हुए सख्त कार्रवाई की है। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा का कैश जबकि तकरीबन 8 लाख लीटर अवैध शराब को जब्त किया गया है। 21 अवैध हथियार जबकि 26,000 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार वोटिंग से पहले जब्त किए गए हैं। पहले चरण में सीधा मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी के साथ उनके सहयोगियों के बीच है। कांग्रेस जहां यूपीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं असम गण परिषद
और बोडोलैंड पीपल्स पार्टी बीजेपी के सहयोगी हैं। हालांकि असम की दूसरी बड़ी पार्टी एआईयूडीएफ ने इस चरण में 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। और आम लोगों के साथ साथ खास लोगों में भी मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई आज सुबह सुबह मतदान करने पहुंचे। उन्होंने जोरहाट के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। सर वोट गिराने के बाद सर जोरहाट में मौजूद हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने एक मतदान केंद्र का जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस चुनाव में जनता के बीच कितना उत्साह है और आखिर किन मुद्दों को लेकर लोग वोट दे रहे हैं। असम में पहले चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है और लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि सुबह से ही लंबी कतारों में लोग खड़े हैं मतदान केंद्रों के बाहर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और खास बात यह है कि जितनी लंबी कतार पुरुषों की दिखाई दे रही है, शायद उससे लंबी कतार महिलाओं की होगी। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग निकलकर सामने आए हैं। 65 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान है। लगभग 500 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे होंगे जिनके भाग्य का फैसला ये उम्मीदवार ये वोटर्स करेंगे। और 95 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो इस वक्त अलग अलग 12,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर कतार में लगे होंगे अपनी वोट का इस्तेमाल करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से लगभग 45,000 से ज्यादा जो मतकर्मी हैं वो इस वक्त अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर हैं, ताकि ये सुनिश्चित कराया जा सके कि जो पोलिंग है, जो मतदान की प्रक्रिया है, वो बेहतर तरीके से की जा सके। आइए बात करते हैं, इनमें से कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि मुद्दे क्या होंगे। मैम, मुद्दे हम लोग का मुद्दे तो अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं असम का। तो अभी इन्फिल्ट्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्लड का है, इतना सारा बहुत सारा, मैं सिर्फ 3 ही बोल रही हूँ। तो इतना सारा मुद्दे हैं। और जानने की कोशिश करते हैं, कुछ यंग वोटर्स भी हैं इधर कतार में। इस तरफ यंग वोटर्स दिखाई दे रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बेरोजगारी तो बहुत है, उससे हम लोग मतलब मिटाना चाहते हैं। बेरोजगारी को, जो लोग बेरोजगारी है उससे हम लोग मतलब मिटाना चाहते हैं। तो सीधे तौर पर देखिए, जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए जो मुद्दे लगभग हर चुनाव में देखने को मिलते रहे हैं, शायद वही मुद्दे अब की बार भी सामने आ रहे हैं। चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। तो जो लोग कतार में लगे हुए हैं उन सबके पास अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी समझ है और वो उस हिसाब से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज 4 तारीख को 65 विधानसभा सीटों पर और अगले चरण में 11 तारीख को 61 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जो असम में 126 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें फैसला करेंगे कि आखिरकार अब की बार सरकार किसकी बनेगी। कैमरा पर्सन विवेक मतपाल के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, जोरहाट। असम में आज पहले दौर की 65 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सूबे के 95 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार सर्बानंद सोनोवाल समेत 539 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का आज फैसला होना है। पैंसठ विधानसभा सीटों पर हो रहे असम विधानसभा चुनाव के पहले दौर में कुल 95,11,732 मतदाता हैं। इनमें 45,95,712 महिला वोटर हैं। और बहुत दूर से आया, हम लोग गाँव में रहने वाला आदमी, और वोट देने के लिए आया। हम लोग वोट जिता के मैंने जो भी है ठीक से करना है। हम लोग देश के लिए वो सोचना है। वोट के लिए हम अच्छा सरकार बनाने के लिए हम वोट देंगे। विधानसभा चुनाव के इस दौर में कुल 539 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 43 महिला उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने सभी 65 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 54, एजेपी 11, बीपीएफ 3, एआईयूडीएफ ने 27, सीपीआई, सीपीएम 10-10 सीटों पर दाव आजमा रही है। अन्य दलों के 60 और 13 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 12,190 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा बलों के 40,000 जवानों को तैनात किया गया है। मतदान के काम के सुचारू संचालन का जिम्मा 48,000 कर्मचारियों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
असम की 65 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग जारी है। इन 65 में से कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। और बात करें इन कांटे के मुकाबले वाली सीटों की, तो सिलचर विधानसभा सीट को काफी अहम माना जा रहा है। यहां 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके साथ साथ हाफलोंग, दीपहू, तेजपुर, गोलाघाट, जोरहाट, माजुली, नहरकटिया, तीताबार, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया विधानसभा सीट मुकाबले के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही हैं। तीताबार से मौजूदा मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के सामने बीजेपी के वरिष्ठ नेता कामाख्या प्रसाद तासा हैं। माजुली विधानसभा सीट से बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल मैदान में हैं। उन्हें कांग्रेस के राजीव लोचन पेगू चुनौती दे रहे हैं। जोरहाट से कांग्रेस के राणा गोस्वामी तो बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी मैदान में हैं। वहीं सिलचर से बीजेपी नेता दिलीप कुमार पॉल और कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव की पत्नी भिटका देव उन्हें चुनौती दे रही हैं। दूसरे प्रमुख उम्मीदवारों में सूबे के लोक निर्माण मंत्री अंजता नियोग, कृषि मंत्री रकीबुल हुसैन, संस्कृति मंत्री बिस्मिता गोगोई और 2 बार मुख्यमंत्री रहे प्रफुल्ल कुमार महंत शामिल हैं। और समय जोरहाट से मौजूद है हमारे संवाददाता विशाल दहिया हमारे पास, सीधा हम उनका रुख करेंगे। विशाल, यही जानना चाहेंगे अब किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है? आपने लंबी कतारों की तस्वीर लगातार आप सुबह से हमें दिखा रहे हैं, अब कैसा नज़ारा है? देखिए, लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है प्रीति। 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है, लेकिन कतारें अभी भी लंबी देखी जा सकती हैं। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा थोड़ी सी कमी ज़रूर आएगी मतदाताओं में, लेकिन जब दोपहर बाद यानी कि जो लंच का समय होगा उसके बाद एक बार फिर जैसा कि हर चुनाव में ट्रेंड देखने में आया है कि आखिरी के जो 3 घंटे होते हैं वो और जो सुबह के 3 घंटे होते हैं वो उस समय सबसे ज़्यादा मतदाता मतदान केंद्र पर दिखाई देते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जहां तक संख्या की बात है तो निश्चित रूप से जब आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से सामने आएगा तो उम्मीद ऐसी की जा रही है कि जिस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले कई चुनाव से, इस बार भी महिलाएं जो है पुरुषों की संख्या में ज्यादा संख्या में बाहर निकलकर मतदान का प्रयोग करती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं ट्रेंड अच्छा दिखाई दे रहा है। असम में वोटिंग ट्रेंड की अगर हम लगातार बात करें, वो किस तरह का रहा है और इस बार उसके मुकाबले जो नज़ारा अभी तक हमें देखने को मिला, जैसे आप बता रहे हैं शुरू के 3 घंटे और आखिरी के 3 घंटे बेहद अहम हैं, क्या लग रहा है इसे देखकर? जी बिल्कुल, देखिए वोटिंग ट्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया और इसके अलावा अगर आप राजनीतिक ट्रेंड की बात करें तो वो ज़्यादा दिलचस्प है यहाँ प्रीति। और जब आप वो महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें गिनवा रही थी 65 में से, तो उसमें सबसे ज़्यादा नज़रें सबसे ज़्यादा जिसे कहा जाए कि दिलचस्प मुकाबला और जिन 2 सीटों को लेकर बहुत ही जिसे कहा जाए कि एक इंटरेस्ट सब लोगों का यहाँ है, ना केवल राजनीतिक विश्लेषकों का, पत्रकारों का, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं उनका भी, वो है माजुली और तीताबार। और दोनों ही विधानसभा सीटें जोरहाट जिले में आती हैं जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। माजुली से जो बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं सर्बानंद सोनोवाल, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तीताबर से कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और 3 बार के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई चुनावी मैदान में हैं। और अगर आप इन 2 विधानसभा सीटों पर नजर डालें तो सीधे तौर पर साफ नजर आएगा कि किस तरह से दोनों ही जो मुख्य दल हैं, दोनों ही जो राष्ट्रीय दल हैं, उनकी जो चुनावी इस वक्त रणनीति कहा जाए या उनकी जो चुनावी हालात या अपेक्षा कहा जाए, वो इन 2 सीटों पर साफ नजर आती है। यानी कि बीजेपी किस तरह से एक बार पहली बार सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है आसाम में, और कांग्रेस किस तरह से लगातार चौथी बार अपना गढ़ बचाने की कोशिश में है। यानी कहा जाए कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा रोमांचक मुकाबला असम में देखने को मिल रहा है तो गलत नहीं होगा। फिलहाल विशाल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और असम के बाद आइए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की।
पश्चिम बंगाल में पहले दौर की 18 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। ये 18 सीटें इसलिए भी अहम मानी जा रही हैं क्योंकि ये तमाम इलाका नक्सल प्रभावित है। ये तमाम सीटें मिदनापुर, पुरुलिया और बांकुरा जिले के अंतर्गत आती हैं। सुबह से ही जगह जगह वोटिंग जारी है। नक्सल प्रभावित होने के बाद भी लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। कई मतदान केंद्रों में कतारें भी देखी जा रही हैं और ये तमाम ताज़ा तस्वीरें अलग अलग इलाके से सामने आई हैं। पहले चरण की 18 सीटों के लिए 133 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 4,945 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से चुनाव आयोग ने 1,962 को संवेदनशील करार दिया है। सुरक्षा कारणों से कुछ सीटों पर मतदान शाम 4 बजे खत्म हो जाएगा। चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए 14 सामान्य पर्यवेक्षक, 676 माइक्रो पर्यवेक्षक, 202 डिजिटल कैमरे, 642 वीडियो कैमरे, 210 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सत्ताधारी तृणमूल के सामने सत्ता बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस और सीपीएम अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही हैं। वहीं तीसरे कोण पर बीजेपी खड़ी है, जो अपनी कड़ी मौजूदगी का एहसास दिलाने की हर संभव कोशिश में है। पुरुलिया से हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम रुख करेंगे। प्रणव, लगातार आप भी हम तक अच्छी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। कुछ बीच में दिक्कतें भी थी, कुछ मतदाता वोट नहीं डाल पा रहे थे। अब कैसा ट्रेंड दिख रहा है? 2 घंटे 2.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में हमेशा से ही जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ही ऊंचा रहा है। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह रहता है लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने का, हिस्सेदारी अपनी इसमें हिस्सेदारी करने का, और 80% से ऊपर ही रहता है। सुबह से हम जिस पोलिंग स्टेशन में वहां भी काफी पहले से 6:30 बजे से ही लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन से ये शिकायतें भी आई हैं। जहां मैं खड़ा हूं यहां पर भी शिकायतें आई कि करीब 1.5 घंटे तक, सुबह करीब 8:30 बजे तक जो ईवीएम मशीन है उसमें खराबी की बात कह के लोग वोट नहीं दे पाए, वो बाहर ही रहे। हालांकि अब यहाँ पर जो व्यवस्था है वो अब दुरुस्त कर ली गई है, अब लोग वोट दे पा रहे हैं। इस तरह की शिकायतें दूसरी जगहों से भी आ रही है, जो अपने आप में एक चिंताजनक बात है। और ये पूरा जो क्षेत्र है, जैसा आपने ही बताया कि ये एक तरह से माओवाद का जो आंदोलन था वो यहाँ पे बहुत चरम पर था एक वक्त में, लेकिन धीरे अब ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, वो कमजोर पड़े हैं और यहाँ पर शांति लौटी है, विकास के काम भी हुए हैं। और पिछले चुनावों में जो ये अतिवादी संगठन थे, इन्होंने बॉयकॉट की धमकियां भी देते रहे हैं। हालांकि अब वैसी परिस्थिति यहाँ पर नहीं है। कुछ छोटे ग्रुप जरूर हैं जो कि अब भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं इस पूरी चुनावी प्रक्रिया की, लेकिन मोटे तौर पर जो वोटिंग है वो अच्छी खासी होती है। रही बात चुनावी मुद्दों की, सबसे बड़ा मुद्दा जो आम तौर पर बंगाल में नहीं होता, अक्सर बंगाल में विचारधाराओं पर चुनाव लड़े जाते हैं, इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। सबसे ज्यादा मुद्दा जो है बड़ा वो भ्रष्टाचार का है। वो शारदा चिटफंड कंपनी हो, नारदा स्टिंग हो, या फिर फ्लाईओवर गिरने की जो घटना है। और जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, वो लोकसभा के अपने जो अभूतपूर्व प्रदर्शन था, 34 सीटें जीती थी कुल मिलाकर तृणमूल ने लोकसभा की, उसको दोहराना चाहती है। वो उनका ये पूरा विश्वास है कि उनके विकास काम जो है, उनके जो वो दावे कर रही है उन पर जनता उनको वोट देगी। लेकिन विपक्षी दल इस बार समीकरण, क्योंकि बदले हुए सीपीएम और कांग्रेस एक साथ में है, वो एक नया समीकरण है। पिछली बार इससे उलट टीएमसी और कांग्रेस साथ में थी। बीजेपी की जहां तक सवाल है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने लिए जमीन तलाश रही है, जो कि बहुत ज्यादा इस बार उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये पूरी स्थिति है इन 18 सीटों में जो 3 जिलों में बिखरे। बिल्कुल, आपने मुद्दों की बात की, मतदाताओं की बात की। अगर हम उम्मीदवारों की बात करें, हम जानते हैं राज्य सरकार के 2 मंत्री चुनाव मैदान में हैं। अगर आज जिन सीटों पे मतदान हो रहा है उनकी बात करें, और इस बार हमने देखा कि राज्य चुनाव में तमाम नौसिखिए कहा जाए वो भी शामिल हैं। सिनेमा, क्रिकेट, फुटबॉल, बैंकिंग, अलग अलग क्षेत्र के उम्मीदवारों को उतारा गया है। ऐसे में किस तरह का मुकाबला उम्मीदवारों को लेकर नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक टीएमसी का सवाल है, हमने पिछली बार भी देखा था कि यहाँ पर खासतौर पे जो बांग्ला फिल्मों के जो अभिनेता है, अभिनेत्री है, वो चाहे पिछले विधानसभा चुनाव हो या
लोकसभा चुनाव। और इस बार भी काफी ऐसे चेहरे हैं जो या तो खेल जगत से है या फिर जो अभिनय क्षेत्र से है, वो चुनाव मैदान में है। जहां तक लेफ्ट और कांग्रेस की बात है, उनकी तरफ से भी कई ऐसे बड़े चेहरे, दीपा दास मुंशी हैं जो कि खुद ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है। हालांकि वो बाद के चरणों में वो सारे चुनाव हो रहे हैं। इस चरण जो पहले चरण का भाग 1 है, जिसका भाग 2 में 11 तारीख को मतदान होने हैं, यहाँ पर उतने प्रोमिनेंट चेहरे नहीं है। हालांकि कुछ मंत्री जरूर है, जिसमें कि हम कहा जा सकता है कि जो महतो हैं यहाँ से, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे 2-4 चेहरे और हैं, लेकिन ये क्योंकि पहला चरण है, 18 ही सीटें, सबसे कम सीटें इस चरण में, सबसे कम सीटों का मतदान हो रहा है। आने वाले चरणों में बड़े निर्णायक जो चरण है वो आने वाले हैं, लेकिन ये शुरुआत है बंगाल में। बंगाल चुनाव अपने आप में हमेशा से ही बड़े ही, ये कहा जाए कि दिलचस्प समीकरण लेकर आता है। 34 साल एक पार्टी ने यहाँ पर राज किया और उसके बाद टीएमसी आई तो बहुत ही, जिसको कहा लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। उसके बाद मतभेद हुए कांग्रेस और टीएमसी में, वो अलग अलग लड़ रही हैं। वोट बैंक अलग अलग डिवाइड ना हो जाए तो सीपीएम और कांग्रेस इस बार साथ है। बीजेपी ने लोकसभा में 17% से ज्यादा वोट लिया था, वो एक लोकसभा चुनाव में लहर थी, ये कहा जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जमीन खोती गई। सिविक जो स्थानीय चुनाव हुए उसमें बीजेपी कहीं भी नजर नहीं आई। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी के लिए अच्छी तस्वीर थी, लेकिन पिछले 6 महीने में जो करप्शन के जो मुद्दे थे, उसने कहीं ना कहीं एक घबराहट जी, इस चरण में सीटें भले ही कम हो, लेकिन ज्यादा साख तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की लगी है, क्योंकि ये जंगल महल या कहें वनांचल का जो इलाका है, पिछली बार सबसे ज्यादा सीटें तृणमूल कांग्रेस की ही इस इलाके से रही थी। रोचक मुकाबला, मतदाताओं का उत्साह भी। आपने तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पश्चिम बंगाल में पहले दौर के पहले हिस्से में, जैसा हमने आपको बताया, आज 18 सीटें हैं जिन पर वोटिंग हो रही है। विधानसभा चुनाव के इस दौर में 133 उम्मीदवार दांव आजमा रहे हैं। क्योंकि इस दौर में ज्यादातर सीटें नक्सल पीड़ित इलाकों की हैं, लिहाजा चुनाव आयोग के मुताबिक 13 सीटों पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। वहीं बाकी 5 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के नक्सल पीड़ित इलाकों की विधानसभा सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिन 18 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, उनमें पश्चिमी मिदनापुर जिले की 6, पुरुलिया की 9 और बांकुड़ा की 3 सीटें हैं। 18 विधानसभा सीटों में कुल 1962 पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं। इनमें 153 को अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची में रखा गया है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 14 सामान्य पर्यवेक्षक, 676 माइक्रो पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों पर 202 डिजिटल कैमरे, 642 वीडियो कैमरे और 210 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग भी की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मल्टीलेयर सुरक्षा इंतजामों में राज्य पुलिस बल के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवानों की भी तैनाती की गई है। वहीं मतदान प्रक्रिया की हेलीकॉप्टर से निगरानी भी की जा रही है। 2011 में 18 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 9, वाम मोर्चे को 6 और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, पुरुलिया। 18 सीटें पश्चिम बंगाल की, जिन पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। इन 18 सीटों में जंगल महल का वो इलाका भी आता है जो माओवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है। 133 उम्मीदवारों में से 3 प्रत्याशी यहां करोड़पति हैं, जबकि 21 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले दौर की इन 18 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इनमें तृणमूल कांग्रेस के मंत्री डॉक्टर सुकुमार हंसदा हैं, जो झारग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक और मंत्री सीताराम महंत पुरुलिया की बलरामपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सीपीएम के बड़े नेता अमिया पात्रा तलडांगरा से चुनावी मैदान में हैं। तो इस तमाम अपडेट, इस तमाम खबरों के साथ ही फिलहाल लोकतंत्र 2016 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।